आज हम पढ़ेंगे वर्किंग मॉडल ऑफ द नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम यानी जो हमारा एसाबी निज़ाम होता है, जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस को परफॉर्म करने में मदद देता है, तो वो एसाबी निज़ाम होता क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है या एसाबी निज़ाम होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि मैसेजेस को यानी जो पैगामात को हमारे जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने का काम करता है। और इसके अलावा ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि जो जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस या काम होते हैं उनके दरमियान रब्त पैदा करता है। जैसे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो इस तरह के जो सारे फंक्शंस होते हैं, तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, नर्वस सिस्टम ये जो बॉडी फंक्शंस होते हैं इनके दरमियान रब्त पैदा करता है, यानी इनको बाकायदा बनाता है। तो अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। नर्वस सिस्टम के सबसे पहले हम पार्ट्स देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले शामिल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में शामिल है हमारा ब्रेन यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड यानी हराम मगज, स्पाइनल कॉर्ड जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जिसके अंदर नर्वस टिश्यू भी शामिल होता है, तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो इसमें नर्व्स शामिल हैं। और अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो ये नर्व्स पूरे जिस्म में फैली होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये नर्वस सिस्टम जो है इसका वर्किंग मॉडल क्या है, यानी ये काम कैसे करता है। तो इसको समझने के लिए हम एक और डायग्राम की मदद लेते हैं। तो इस डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारी आंखें हैं, हमारी स्किन है या हमारे कान हैं, तो इनको क्या कहते हैं, इनको रिसेप्टर्स कहते हैं। अब रिसेप्टर्स का काम क्या है, रिसेप्टर्स खास किस्म के ऑर्गन्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं या सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं यानी जो पता लगाते हैं स्टिमुलाई का। अब ये स्टिमुलाई क्या है, स्टिमुलाई कहते हैं हमारे जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है उसमें कोई भी जब चेंज होता है तो उसको कहते हैं स्टिमुलाई। और स्टिमुलाई को डिटेक्ट कौन करता है, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं हमारे रिसेप्टर्स यानी आईज, ईयर, स्किन वगैरह। तो स्टिमुलाई क्या है, चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो अगर हम स्टिमुलाई की एग्जांपल्स देखें तो स्टिमुलाई में क्या आ जाते हैं, स्टिमुलाई में जैसे हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, जैसे हीट है, कोल्ड है यानी गर्मी है, सर्दी है, प्रेशर है, या साउंड वेव्स वगैरह हैं जो आवाज की लहरें हैं। तो ये क्या है, ये स्टिमुलाई हैं। जब जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको महसूस कर लेते हैं तो उसके बाद इफेक्टर्स क्या करते हैं, इफेक्टर्स यानी कि जो हमारे जिस्म में मसल्स वगैरह होते हैं, मसल्स जैसे टांगों के मसल्स होते हैं या बाजुओं के मसल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे नर्वस सिस्टम से जो पैगाम आता है उसके मुताबिक काम करते हैं। अब हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, तो अगर हमें मिसाल के तौर पे पानी की तलब हो रही है, तो सबसे पहले हमारी जो आंखें हैं जो रिसेप्टर्स का काम कर रही हैं वो पानी को देखेंगी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो यहाँ पे रिसेप्टर्स मौजूद, जो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ पे देखा था जो नर्व्स होते हैं वो पूरे जिस्म में मौजूद होते हैं, तो नर्व्स में तो नर्व्स जो हैं वो सेंसरी नर्व्स भी होती हैं और मोटर नर्व्स भी होते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होता है कि जैसे ही हम पानी को देखते हैं तो हमारी जो रिसेप्टर्स होती हैं वो क्या करते हैं, वो देखने का काम करती हैं यानी वो डिटेक्ट करती हैं। तो जो हमारी नर्व्स में से जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं वो इस मैसेज को कहाँ तक लेके जाती हैं, वो इस मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाती हैं।
تو यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ब्रेन है, और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड भी शामिल है। तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन जो है वो सोच विचार का काम करता है, तो वो क्या करेगा, वो इस मैसेज को की प्रोसेसिंग करेगा, यानी वो इस मैसेज या इस पैगाम पे अमल करेगा। तो जब ये ब्रेन में प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा कि मोटर न्यूरॉन्स जो होती हैं, जो हमारी नर्व्स की दूसरी टाइप हैं, एक तो सेंसरी नर्व्स या न्यूरॉन्स होती हैं जो कि पैगाम को लेके आती हैं, तो वापस पैगाम लेके जाना इफेक्टर्स तक किसका काम है, मोटर न्यूरॉन्स का काम है। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं, इस पैगाम को इफेक्टर तक लेके जाती हैं, जैसे कि मसल्स तक। तो अब यहाँ पे क्योंकि पानी का ग्लास उठाना है और हमने पानी पीना है, तो यहाँ पे जो बाजू के मसल हैं और जो हमारे हाथों में मसल्स हैं वो क्या करेंगे, वो काम करना शुरू कर देंगे, और किसके मुताबिक काम करेंगे, जो पैगाम कहाँ से आया है, दिमाग से आया है। तो अब क्या होगा, ये पानी का ग्लास उठा के जब हमें प्यास लगती है तो हम पी लेते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ काम, जैसे कि हमने कहीं जाना हो तो हम जाहिर है चल के जाते हैं, तो चलना फिरना दौड़ना पढ़ना, तो इस तरह के जो हमारी जो हम डेली लाइफ में रोजाना रोजमर्रा के काम होते हैं, तो उसमें जो नर्वस सिस्टम है वो इसी तरह काम करता है। और ऐसा नहीं कि ये काम जो है वो घंटों में हो, ये विद इन सेकेंड्स हो जाते हैं, यानी यहाँ से जो पैगाम है वो यहाँ तक जाएगा और इसके बाद जो हमारे इफेक्टर्स काम करेंगे, तो ये काम जो है वो विद इन सेकेंड्स होगा, यानी सेकेंड्स के या मिनट्स के अंदर अंदर होगा। तो इस तरह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, वो काम करता है, और वो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट काम हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन या रब्त पैदा करता है। तो आज हमने पढ़ा वर्किंग मॉडल ऑफ द नर्वस सिस्टम के बारे में।